मुझे एक बात बताइए, ये एक सवाल आया मेरे पास कि क्या महंगा इक्विपमेंट मतलब बेटर ट्रीटमेंट होता है कि इक्विपमेंट का ऐसा गेज हो ही नहीं सकता? सर राइट चॉइस एक सही इक्विपमेंट है। मतलब महंगा और सस्ता हम उसको जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते। कुछ इक्विपमेंट्स ऐसे भी हैं कि हम एक इकोनॉमिकल रेंज के ऊपर अगर लेते हैं तो दे परफॉर्म्स बेस्ट, एंड कुछ इक्विपमेंट ऐसे भी हैं जो बहुत महंगे लेने के बाद भी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। तो इट इज़ नॉट लाइक दिस कि अगर आप महंगा ही ले रहे हो तो वो अच्छा है, क्योंकि यू डोंट नो कि उस कंपनी के पास कैसी सर्विस सपोर्ट है, कैसी कस्टमर केयर है, क्या डॉक्टर की सुनवाई हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है, क्या उनके मतलब थिंकिंग है कंपनी की, व्हाट एग्जैक्टली दे आर मेकिंग, कि उनके पब्लिक रिलेशन कैसे हो रहे हैं, क्या चीज़ हो रही है, क्या उनके पास्ट परफॉर्मेंस थी, क्या उनके रिव्यूज थे। तो दैट ऑल डिपेंड्स। ओनली महंगा इज नॉट लाइक दिस कि यार बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है। हम्म। तो एवरीथिंग डिपेंड्स कि यार कंपनी की मेंटेलिटी क्या है। तो क्या होता है कि जस्ट टू प्रूव कि हमारा इक्विपमेंट अच्छा है तो प्राइस इन्फ्लेट कर दें? सर क्योंकि आज भी इंडिया में वो है कि अगर महंगा है तो अच्छा होगा, वो एक सोच है। मेनली आप डॉक्टर्स के ट्रस्ट के बिना इक्विपमेंट को ओवर प्राइस कर देते हो तो आप माल नहीं बेच पाओगे। आपका इक्विपमेंट का एक मार्केट प्राइस है। अगर आप मार्केट प्राइस से थोड़ा सा बढ़ा के इक्विपमेंट बेच रहे हो दैट इज ओके, कि यार ठीक है, आपके डॉक्टर्स का ट्रस्ट भी है आपके ऊपर, एंड वो ठीक है दैट आप उसको बेच सकते हो। बट अगर यू आर डबलिंग द प्राइस इन द मार्केट एंड यू आर टेलिंग पीपल कि भाई हमारी सर्विस सबसे अच्छी है, हमारा इक्विपमेंट सबसे अच्छा है, और आपके पास कुछ दिखाने के लिए ना हो, कोई डॉक्टर का टेस्टिमोनियल ना हो, कोई रिव्यू वीडियो ना हो, कोई कुछ ना हो, एंड डॉक्टर आपकी रेफरेंस भी ना दे रहा हो, आपके पास क्लाइंट लिस्ट ना हो, तो हाउ विल समवन परचेज? अगर मैं पर्सनली लेने जाऊंगा, मैं तो कभी खुद परचेज ना करूं। हम्म। आई नीड, अब मेरी मेंटेलिटी ये है कि मैं, जो दिखता है वो बिकता है। हम्म। मैं जितनी चीज़ों को, जितने ज़्यादा हॉस्पिटल्स में अपने इक्विपमेंट को देखूंगा या एलिस प्रो के इक्विपमेंट को देखूंगा, तो इट विल बिल्ड ट्रस्ट। हम्म। कि डॉक्टर्स के माइंडसेट में भी, अगर एक डॉक्टर है 10 हॉस्पिटल में सर्जरी कर रहा है, अब वो एलिस प्रो के 10 हॉस्पिटल में इक्विपमेंट देख रहा है, तो उसको एक चीज़ ये तो पता लग गई कि दे आर हैविंग गुड मार्केटिंग ऑल्सो, एंड बट दे आर हैविंग ट्रस्ट ऑल्सो, जो हॉस्पिटल ओनर्स, रिक्वायरमेंट अथॉरिटी एंड वहाँ के जो डॉक्टर्स को ट्रस्ट है। हम्म। तो वो चीज़ मैटर करती है। एक बात बताइए, आप जो आपके प्राइस पॉइंट्स क्या हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल चेंज होते रहते हैं, क्या आप एक फ्लैट प्राइस है कि हमारा ये इक्विपमेंट ये प्राइस का है तो हर हॉस्पिटल में इसी प्राइस में बिक रहा सर एक हमारा इनिशियल प्राइसिंग रहता है, दैट वी टेल एस कोटिंग प्राइजेस, है? जो हमारे कस्टमर प्राइजेस रहते हैं, हम्म। एंड एक हमारा प्राइस रहता है डीलर प्राइजेस। अब कुछ लोकेशंस ऐसी होती हैं जिसमें वी नीड टू इन्वॉल्व द मीडिएटर। हम डायरेक्ट हॉस्पिटल के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर हमारा ऑथराइज्ड पर्सन है फॉर टेकिंग केयर ऑफ सर्विस। हम्म। सो हमें वो पर्टिकुलर मार्जिन उनको देना पड़ता है। ओके। अब दे आर सेलिंग, अब उनके कितने खर्चे हैं, वहां के कितने खर्चे हैं, 10 बार ही जाना पड़ रहा है डेमोस्ट्रेशन के लिए, 20 बार ही जाना पड़ रहा है, डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, तो अब वो प्राइस कैप नहीं लगा सकते हो आप। ओके। उस डिस्ट्रीब्यूटर के लड़के की ट्रैवलिंग कॉस्ट मैं कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा अपने एंड पे। हम्म। आई कैन ओनली कैलकुलेट कि मैं किस प्राइस पॉइंट पे बेच रहा हूँ। बट ये चीज़ है कि वी आर प्रोवाइडिंग मोस्ट, एंड इस चीज़ को मैं दावे से बोल सकता हूँ कि हमारा इक्विपमेंट मोस्ट इकोनॉमिकल रेंज में है, एंड हम अपने एंड से 100% देते हैं इन सर्विसिंग। रिसेंटली एक केस, गुजरात के डॉक्टर हैं, अब वेंटिलेटर की स्क्रीन नहीं चल रही, इसके अंदर आप क्या करोगे? अपना लड़का भेजोगे, चेकिंग करवाओगे, ये करवाओगे, या लोकल चेक करोगे कोई लड़का चले जाए? मेरी टीम ने उस पर्टिकुलर डॉक्टर को वो स्क्रीन रिप्लेसमेंट में भेज दी। जब तक सर आपका काम नहीं चल रहा, आप स्क्रीन से वर्किंग करो। उस पर्टिकुलर स्क्रीन को हम अपने पास बुला के, अब नाउ 100% उसका सोल्यूशन रिजॉल्व करके उस स्क्रीन को दोबारा भेज देंगे, हम्म। कि उनका काम भी नहीं रुका, एंड दैट इकोनॉम वो इक्विपमेंट भी इकोनॉमिकल था।
ऐसा नहीं है कि मैंने वो डबल प्राइस करके एक डॉक्टर को इक्विपमेंट बेच रखा है, नॉमिनल मार्जिन के साथ में, जिसमें मैं सर्विस कॉस्ट बेयर कर पाऊँ। हम्म। तो ये अलग अलग हॉस्पिटल्स, जब डॉक्टर सेम है, इक्विपमेंट सेम है, प्राइसिंग लगभग वैसी होती है, तो अलग अलग हॉस्पिटल में अलग अलग प्रोसीजर्स के इतने अलग अलग प्राइसिंग क्यों होते हैं? सर वो भी हॉस्पिटल, अब क्या हॉस्पिटल अपना प्रॉफिट एक्स्ट्रा मार्जिन लगा के बिकॉज हाई प्राइस कर रहा है? क्या है, व्हाट इज द रीजन फॉर इट? सर नॉट विद द मार्जिन्स, मतलब एक मैं आपको कल की बात बताता हूँ, डॉक्टर पंकज के साथ में मैं बैठा था, उनका हॉस्पिटल मेरे ऑफिस के साथ में है। तो आई वाज टेलिंग कि मैं कल पॉडकास्ट पे जा रहा हूँ, तो ही वाज कॉन्ग्रेचुलेटिंग में कि ठीक है भाई, मतलब एक नई शुरुआत है तो आप काम करो। एंड बट मैंने उनसे उस कल ये चीज़ पूछी कि सर आपके पास कितने लोग काम करते हैं हॉस्पिटल में? एक 70 बेड के हॉस्पिटल के अंदर दे आर हैविंग 300+ पीपल, मतलब एवरी बेड आप 3 से 4 बंदों का खर्चा लेकर जा रहे हो। वो जो एवरेज कॉस्ट ऑफ मतलब रनिंग अ हॉस्पिटल, वो बहुत ज़्यादा है आज की डेट में। अब कोई छुट्टी पे चले गया, कोई यहाँ चले गया, कोई वहाँ चले गया, तो सब चीज़ें ए टू जेड आपको कॉर्पोरेट करके लेकर चलनी है। कोई इक्विपमेंट खराब हो गया, उस सर्जरी के अंदर ही इक्विपमेंट खराब हो गया, डॉक्टर की गलती से इक्विपमेंट खराब हो गया, कोई सर्विस कॉस्ट आ गई जो कंपनी ने बेयर करने से मना कर दी, कोई ब्रेकेज कॉस्ट आ गई, तो वो सब खर्चे आपके ट्रीटमेंट में ही जाएंगे। डॉक्टर, हॉस्पिटल ओनर अपनी पॉकेट से तो डालेगा नहीं। तो दैट इज वाई कि वो एक प्राइस ऐसा लगता है कि यार ठीक है, बहुत हाइक्ड प्राइस है। तो वो सब चीज़ें मैं एक प्राइवेट हॉस्पिटल्स में थोड़ा सा ये चीज़ रहती है। इंटरेस्टिंग। एआई का क्या सोचा है आपके बारे में? व्हाट डू यू थिंक अबाउट एआई? क्या इक्विपमेंट्स और ये सब एआई विल कैसे बदलेगा अपने हेल्थ केयर इंडस्ट्री को? बूस्ट करेगा, सपोर्ट करेगा, या डॉक्टर्स को की नौकरियां खाएगा? सर डॉक्टर्स की लाइक जॉब तो मेरे को लगता है, जहाँ तक अभी जितनी टेक्नोलॉजी आई है, कि एआई से लेना है थोड़ा सा मुश्किल, कि आप डॉक्टर्स की जॉब एंड उनका एक्सपीरियंस नहीं ले पाओगे एआई से। हाँ, आने वाले 5 साल में सिनेरियो कुछ और हो तो मैं कुछ कह नहीं सकता, बट ऑन आज की डेट पे कि आप एआई से डॉक्टर्स का जॉब ले लो, वो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। एक मैं वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे, तो एक डॉक्टर ने सर्जरी करी घर पे बैठ के, बहुत फेमस हुई थी वीडियो। तो रोबोटिक सर्जरी करी घर पे बैठ के, एंड द सर्जरी वाज सक्सेसफुल। तो मैं उस टेक्नोलॉजी को देख के बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुआ कि राइट नाउ डॉक्टर्स कैन ऑल्सो लाइक कहीं पे भी बैठ के कोई भी सर्जरी कर सकते हैं। तो वो एआई का बहुत एक अच्छा इन्वॉल्वमेंट आ सकता है कि डॉक्टर्स जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं उनकी एक लाइफ थोड़ा सा इजी वे में या कंफर्टेबल वे में जा सकती, उनके लिए एक प्लस पॉइंट हो सकती है सब।